हम अपने भूगोल विषय को आसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं और आप लोगों के सहयोग के द्वारा हम आपके सामने लगातार प्रस्तुत हो रहे हैं। आपका प्यार और सहयोग मिल रहा है, उसके लिए आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। आज जो हम आपके सामने श्रृंखला लेकर प्रस्तुत हुए हैं, एक प्रकरण चल रहा है हमारा आपकी मापनी, और मापने की इस श्रृंखला के तहत अभी तक हम लोग सरल मापनी, तुलनात्मक मापनी और तुलनात्मक मापनी के पहले बिंदु तक पहुंच पाए हैं। सरल मापनी के माध्यम से हम लोगों ने समझा है अधिकतम 2 मात्रकों के द्वारा हम किस तरह से अपनी सरल मापनी को प्रदर्शित कर सकते हैं, जिसमें मील फलांग, गज मीटर, किलोमीटर, हेक्टोमीटर जैसी दूरियों को आसानी से प्रदर्शित कर सकते हैं। और इसी श्रृंखला को आगे हमने देखा है तुलनात्मक मापनी के पहले बिंदु के तहत कि विभिन्न मात्रकों के द्वारा एक ही प्रदर्शक भिन्न पर हम किस तरह से अपनी तुलनात्मक मापनी की रचना करते हैं। आज उसी श्रृंखला के माध्यम से हम आगे बढ़ेंगे और समझेंगे समय मापनी को, समय मापनी टाइम स्केल को। सीधे चलते हैं अपने बोर्ड पर और समझते हैं अपनी समय मापनी को। समय मापनी को आगे समझने से पहले हमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर लेनी चाहिए, जो हमें समय मापनी को बनाने में सहयोग प्रदान करेगी। देखते हैं, यहाँ पर समय मापनी टाइम स्केल की हम बात करेंगे और ये कहा जाता है कि सम टाइम और डिस्टेंस की मानचित्र की दूरियों को किसी निश्चित गति या चाल के द्वारा उन्हें तय करने का समय भी ज्ञात किया जाता है। चित्र पर जो दूरियां रहेंगी, उन दूरियों को किसी निश्चित चाल के माध्यम से मानचित्र की दूरी होगी, धरातल पर उन्हें तय करने में समय लगेगा, उसे ही हम समय मापनी के माध्यम से ज्ञात करेंगे। यहाँ पर दो बातें मुख्य हैं। यहाँ पर पूर्णांक संख्या का विशेष ध्यान रखा जाता है, चाहे वो आपकी दूरी की संख्या हो और चाहे वो आपकी समय की संख्या हो, दोनों में ही पूर्णांक संख्या का विशेष ध्यान रखा जाएगा। यहाँ पर एक ही आलेखी मापनी पर समय तथा दोनों दूरियों को प्रदर्शित करने का काम किया जाता है। जिस तरह से हमने तुलनात्मक मापनी में विभिन्न मात्रकों के माध्यम से एक ही प्रदर्शक भिन्न पर अपनी मापनी की रचना की थी, उस तरह से यहाँ पर एक ही आलेखी बनती है। वहां पर हमने कितने बनाई थी? 2 बनाई थी। यहाँ पर क्या बनेगी? एक ही आलेखी बनेगी और उसी में समय और आपकी दूरी, टाइम और डिस्टेंस दोनों को प्रदर्शित किया जा सकता है। कैसे प्रदर्शित करेंगे, आइए देखते हैं। हमें यहाँ पर उदाहरण मिला हुआ है, एक विद्यार्थी के द्वारा कोई दूरी तय की गई है। किस गति से की है? उसने गति दी है 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। जो चाल है उसकी 3 किलोमीटर पर आवर है और उसने आरएफ दी है यहाँ पर 1:1 लाख। भिन्न है हमारी, वो दी गई है 1:1 लाख। और रचना कौन सी करनी है? हमें समय मापनी की। ये हमारे पास उदाहरण के रूप में है। यहाँ पर 1 सेंटीमीटर प्रकट करता है। 1 सेंटीमीटर कौन सी दूरी है? मानचित्र पर दूरी है। करता है कितने को? करता है 1 लाख सेंटीमीटर को। ये कैसे पता लगा हमें? ये हमें पता लगा अपने प्रश्न के अनुसार, जो हमें निरूपक भिन्न मिली हुई है। इसमें दिया ना 1:1 लाख, अंश बटे हर के रूप में हमने पहले बात की थी, तो उसमें हमेशा रहता है 1:1 लाख है, तो 1 सेंटीमीटर दूरी दी उसने 1 किलोमीटर की। आई समझ? अब ये जो 1 लाख है, हमने सेंटीमीटर क्यों लिया? सेंटीमीटर इस वजह से लिया क्योंकि हमें यहाँ किलोमीटर दिखाना है। अगर यहाँ हमें मील दिखाना होता, तब ये जो उदाहरण का
उत्तर निकल के आता वो कुछ और आता, लेकिन यहाँ पर किलोमीटर दिया है, इस वजह से हम सेंटीमीटर को लेके चलेंगे। उदाहरण में 1,00,000 सेंटीमीटर को प्रदर्शित करेगा, 1,00,000 सेंटीमीटर को या 1 किलोमीटर को। क्यों? क्योंकि 1,00,000 सेंटीमीटर किसके बराबर होता है? 1 किलोमीटर के बराबर होता है। अब हम अपनी तरफ से मानेंगे, जो हमें अपनी नोटबुक में मापनी तैयार करनी है, हम वहां पर ले रहे हैं 15 सेंटीमीटर प्रकट करेगा। हम क्या करेंगे? 15 सेंटीमीटर की दूरी को की मापनी तैयार करेंगे। यहाँ पर 15 सेंटीमीटर प्रकट करेगा कितने को? 15 किलोमीटर को। क्यों? क्योंकि 1 सेंटीमीटर कितने को कर रहा है? 1 किलोमीटर को। तो 15 सेंटीमीटर कितने को करेगा? 15 किलोमीटर को। इजी है। 15 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, अब ये निकालना है। कहा ना उसने 3 किलोमीटर पर आवर। उसी को हम यहां पर देखने की कोशिश करेंगे। 3 किलोमीटर की दूरी तय की जाती है 1 घंटे में, अपने प्रश्न के अनुसार। अब यहां पर 15 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो 15/3, 15/3 इक्वल टू 5। जब आप 15 की 3 से भाग देंगे तो 3 पंजे 15, तो 5 आ गया। ये जो 5 आया हमारे पास, ये आपका आवर आ गया, घंटे आ गए, समय आ गया, मतलब कहने का ये है। अब हम मापनी किस तरह से तैयार करेंगे? आपको करना क्या है? एक 15 सेंटीमीटर की क्या खींचनी है? रेखा खींचनी है अपनी नोटबुक पर। हमने यहाँ पर इस रेखा को डबल किया है, जिससे आपको सही से दिखाई दे। ये 30 सेंटीमीटर की रेखा है और आपको कितनी खींचनी है? 15 सेंटीमीटर की, क्योंकि 15 सेंटीमीटर की मानी है। ये चीज ध्यान रखेंगे। अब हम क्या करेंगे? 15 सेंटीमीटर की रेखा अपने स्केल के माध्यम से अपनी नोटबुक पर खींचेंगे इस तरह से। अब आप ये देख पा रहे होंगे, ये पूरी की पूरी 30 सेंटीमीटर की रेखा है। हमने डबल की हुई है, हमने पहले बता दिया आपको। तो ये आपको क्या करना है? 15 सेंटीमीटर की रेखा खींचनी है। 15 सेंटीमीटर की रेखा जब खींचेंगे, अब इसमें कितने किलोमीटर को दिखाना है हमें? कितने किलोमीटर को दिखाना है? 15 किलोमीटर को दिखाना है, क्योंकि हम पहले बात कर चुके हैं। कहां पर? 15 सेंटीमीटर कितने को प्रकट करेगा? 15 किलोमीटर को। तो इस रेखा पर, तब इस रेखा पर ये जो दूरी दिखाई जाएगी वो कितनी दिखाई जाएगी? 15 किलोमीटर की। अब हम क्या करेंगे? इसको हम अलग अलग पार्टों में डिवाइड करेंगे। कैसे करेंगे? ये 15 है, 15 को जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हमने बांट दिया। ये 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक, 3 ब्लॉक, 4 ब्लॉक और 5 ब्लॉक। हमने इसमें कितने पार्टों में बांट दिया? 5 पार्टों में। और एक ब्लॉक जो है, एक जो डिस्टेंस है 0 से 3 तक और 3 से 6 तक, ये प्रत्येक खाना 3 किलोमीटर को दिखाएगा। प्रत्येक खाना 3 किलोमीटर को दिखाएगा। तो 3, 6, 9, 12 और 3, 15। अब ये जो छोटे वाले खाने हैं, जो छोटे वाले पार्ट हैं, ये गौण भाग जो है, ये प्रत्येक खाना 1 किलोमीटर को दिखाएगा। ये प्रत्येक खाना 1 किलोमीटर को दिखाएगा। जब हमें समय भी दिखाना है, क्योंकि हमने यहाँ क्या किया है? समय मापनी है। हमारी इस स्केल का नाम क्या है? समय मापनी। तो इसमें समय भी दिखाना है। अब इसमें किलोमीटर के साथ साथ समय दिखाना है। रेखा पर हम क्या करते हैं कि ऊपर की साइड जो हमने दिखा दिया वो किलोमीटर दिखा दिया, नीचे की साइड जो दिखाएंगे हम समय दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे? हमें क्या आया था? समय निकल के कितना आया? 5 घंटे। हमने कितने पार्टों में बांट दिया है? 5 पार्टों में। तो प्रत्येक खाना हमें ऊपर जो दिखा रहा है 3 किलोमीटर को दिखा रहा, और नीचे का दिखाएगा आपके 1 घंटे को। 1, 2, 3, 4 और 1, 5। यानी एक खाना आपको कितने को दिखा रहा है? नीचे के पोर्शन में आपको दिखा रहा है घंटे में। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा और 1, 5 घंटा। और इसके जो गौण भाग हैं, इसके जो अलग पार्ट हैं, वो आपके प्रत्येक खाना आपके 20 मिनट को दिखाएगा। 20 मिनट, 40 मिनट, 60 मिनट, मतलब पूरा 1 घंटा। इस तरह से आपकी समय मापनी तैयार हो जाती है।
और इसी रेखा के जब पार्ट हो जाएंगे आपके, उसके नीचे आप RF लिखेंगे, निरूपक भिन्न। कितनी? जो आपकी दी हुई है, ये प्रत्येक मापनी में लिखनी है, जिससे हमें पहचान रहेगी हमने किस पर काम किया है। अपनी आखिरी वीडियो में शायद नहीं लिख पाए, उस चीज को आप थोड़ा ध्यान देना। मापनियों में RF जरूर लिखनी है। RF कितनी है हमारी? 1:1,00,000। इसी है, अच्छे ज्योग्राफर्स हैं, इसी RF को देखकर आप समझ सकते हैं कि ये पूरा का पूरा स्केल, ये पूरा का पूरा मानचित्र पैमाने पर बना हुआ है। उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए लाभप्रद रहेगी। हम इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेते हैं। हम अपनी अगली वीडियो में आपके सामने फिर से प्रस्तुत होंगे। उसके लिए धन्यवाद।